यूपी की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात, यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एसपी के कद्दावर नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। शतरुद्र प्रकाश की गिनती पूर्वांचल के बड़े नेताओं में होती है और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शतरुद्र प्रकाश को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, किस तरीके से देखा जाए चुनाव से पहले, हालांकि ये होता ही है, लोग दल बदलते हैं। देखिए, शतरुद्र प्रकाश एक बड़े कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्वांचल में उनकी अपनी बहुत बड़ी हैसियत है। लोहिया से लेकर के अगर हम राजनारायण तक की बात करें और उसके बाद मुलायम सिंह यादव तक, समाजवाद के साथ उनका रिश्ता 70 के दशक से रहा है और वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले शतरुद्र प्रकाश का भारतीय जनता पार्टी में जाना निश्चित तौर पर न केवल समाजवादी पार्टी के लिए झटका है, बल्कि जो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जो अभियान चल रहा है उसको भी एक तरीके से झटका उसको कहा जा सकता है, क्योंकि शतरुद्र प्रकाश के पूर्वांचल में ठीक ठाक उनकी पकड़ है और वो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत बेहतर है। इसलिए अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फायदा कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और वाराणसी एक तरीके से पूर्वांचल में वाराणसी का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। तो निश्चित तौर पर शतरुद्र प्रकाश के आने से भारतीय जनता पार्टी को तो ताकत मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है ये। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि शतरुद्र प्रकाश का एक दबदबा माना जाता है पूर्वांचल में, तो यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटके लगे हैं। एसपी के कद्दावर नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी जुट गई है। 2 जनवरी को मेरठ दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे और 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला पीएम रखेंगे। मेरठ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आ रही है, कन्नौज के लिए रवाना हो गए हैं अखिलेश यादव, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे उनकी होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अखिलेश डीजीजीआई की रेड पर आज बयान दे सकते हैं। आपको बता दें, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पुष्पराज जैन भी होने थे, जिनके घर पर रेड हो रही है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानस, आज का दिन बहुत चैलेंजिंग हो गया अखिलेश यादव के लिए। आज कन्नौज का दौरा और वहीं पर एमएलसी के घर पर, एसपी एमएलसी के घर पे रेड, किस तरीके से देखें आगे की रणनीति? अब सपा को बहुत ही मजबूती से बनानी होगी। देखिए, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर हमेशा से रही है। और खास तौर से जो आज का जो घटनाक्रम है, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, और लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, बड़े इत्र के कारोबारी हैं और सपा के एमएलसी भी हैं, उनके न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर एक सियासी घमासान हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने तुरंत उस पर रिएक्शन दिया और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डर और बौखलाहट बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से इस तरीके की उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है और केंद्रीय एजेंसियां उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले जो विपक्ष है उनके नेताओं को डराने और धमकाने में लग गई। इस तरीके के लगातार ट्वीट्स हम देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कन्नौज में जब आज अखिलेश यादव पहुंच रहे थे और उनको जनसभा भी करनी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, उससे ठीक पहले इस रेड से निश्चित तौर पर एक झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमले होंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, बस इतना ही कहा जा रहा है कि एक जो रेड है वो सामान्य कार्रवाई है और जिस तरीके की जानकारियां मिलती हैं तो एजेंसियां अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई करती हैं या छापेमारी जहां पर उनको लगता है कोई इनपुट होता है वहीं पर ही छापेमारी की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इससे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देख रही है और उसके चूंकि चुनाव का वक्त बिल्कुल, लेकिन कन्नौज में किस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हैं अखिलेश यादव, ये देखना अहम होगा। मानस हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी बिग ब्रेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में बीजेपी जुट गई है। आपको बता दें, 2 जनवरी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे और 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला पीएम रखेंगे और वहीं मेरठ में एक जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। मानस मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मानस, पूर्वांचल के बाद अब टारगेट पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पीएम का ये दौरा बेहद अहम होगा। देखिए, पूर्वांचल में अभी तक उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां कर दी और लगातार पूर्वांचल में आप देख रहे हैं कि चाहे अवध का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो, चाहे वो बनारस हो, आजमगढ़ हो या कानपुर हो, आप तमाम क्षेत्रों में आपने देखा कि प्रधानमंत्री की रैलियां हुई हैं। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंतजार भी कर रहा था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस खेल विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, 700 करोड़ की लागत से बनना है, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, तो युवाओं के लिए खासतौर से एक बड़ा तोहफा है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस युवा वोटर्स पर रहता है, जिसकी तादाद अपने आप में बहुत ज्यादा है और करीब 15 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश का युवा वोटर है। ऐसे में जो एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, 700 करोड़ की ये परियोजना है जिसकी आधारशिला रखी जाएगी और वहां पर एक रैली भी की जाएगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन के समाप्त होने के बाद और युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का मेरठ का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर अपडेट हमें देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।